जय माता रानी। हेलो दोस्तों। तो आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। पहले हम चौकी लगाकर उस पे पीला कपड़ा बिछाकर माता रानी को आसन लगाना है। नहीं तो अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप अरवा चावल का भी उनको आसन दे सकते हैं। मेरे पास आसन था तो हमने बिछा के तस्वीर रख के चुनरी रख के अब पहले हम कलश का काम कर लेंगे। कलश कैसे तैयार करना है तो आप देख लीजिए। कलश में पहले आपको 5 सिंदूर का टीका देना है। फिर कलश में आपको स्वास्तिक बनाना है। फिर आम का पल्लो लेना है, आम का पत्ता, अगर अशोक का पत्ता भी रहेगा तो चलेगा। उसके बाद नारियल में आपको स्वास्तिक बना लेना है। फिर ये हम नारियल में स्वास्तिक बना लेंगे। और सबसे जरूरी बात, गंगा जल लेके पहले जितना सामान आप मार्केट से लाए हैं सब अशुद्ध है, सब में गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध कर ले। अपना ऊपर भी गंगा जल छिड़के। फर्स्ट दिन का बात बता रहे हैं। उसके बाद चावल है, चावल से हम अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल कलश इसी पे रखा जाता है, तो चावल से आप लोग भी अच्छे से अष्टदल कमल पहले बना लीजिएगा। अब इस पे हम जो कलश की तैयारी है उसके करने के बाद हम चावल पे रखेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें गंगा जल ले लिया। उसके बाद ये शुद्ध जल से आप कलश को भर लें। और एक जरूरी बात, कलश में पानी बोलते हैं आप लोग सोख लेता है, तो पहले कलश को एक दिन पहले आप पानी में भिगा के डुबा के रख दीजिए। फिर ये मैंने उसमें सिक्का, लौंग, इलायची, कपूर दे दिया। और ये सुपारी, अरवा चावल, फूल, कपूर मैंने इसलिए दिया ताकि अच्छा सुगंध हो, जल खराब ना हो। और चंदन दे दिया। अब ये आम के पत्ते रख के, आम के पत्ते में भी आपको सिंदूर और कुमकुम लगा लेना है। उसके बाद हम कलावा बांध लेंगे। कलश में कलावा बांध के उसके बाद नारियल है, नारियल में भी आपको कपड़ा, लाल कपड़ा होता है वो आप नारियल में दे लगा के, नहीं है तो आप चुनरी से भी आप नारियल को लपेट सकते हैं। मेरे पास चुनरी नहीं था तो मेरे पास ये लाल कपड़ा, ये पूजा का ही कपड़ा है, तो मैंने इसमें लपेट दिया नारियल में। उसके बाद इसको आप चाहें तो नारियल खड़ा रख सकते हैं, नहीं तो नारियल का जो मुख है वो आप अपना तरफ करके रख सकते हैं। नारियल का मुख आपका तरफ होना चाहिए। मैंने यहाँ पे खड़ा ही रखा है। उसके बाद अष्टदल कमल जो बनाया उसके ऊपर हम कलश को स्थापित कर देंगे। ये कलश अब मेरा 9-10 दिन तक चलेगा रहेगा। उसको ना हिलाना है ना उसको कुछ करना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कपड़ा पे। हम 9 ग्रह का छवि मेरे पास नहीं है तो हम यहाँ पे 9 ग्रह बनाएंगे। तो अरवा चावल से ही हम 9 ग्रह बना रहे हैं। तो सब पे आप सुपारी भी रख दीजिएगा। अरवा चावल रखने के बाद सुपारी एक एक रख दीजिएगा। उसके बाद ये नवग्रह का पूजा के लिए बनाया जाता है। ये हमसे 12 गो हो गया था, इसीलिए मैंने 2 गो को हटा दिया। अब देखिए ठीक है, 9 गो हुआ। ये 9 ग्रह का पूजा करना जरूरी होता है। अगर आपके पास छवि है तो छवि ले ले, नहीं तो ऐसे आप लोग बना ले। वो मैंने जो एक सुपारी और थोड़ा अरवा चावल रखा वो मेरे पास गणपति का अगर छवि नहीं है तो वो वैसा आप कर लीजिए। मेरे पास गणपति, छोटा गणपति है तो आप वहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। नहीं है तो आप अरवा चावल रख के उस पे सुपारी रख के आप कर सकते हैं। और एक बात, जनेऊ लेना हम भूल गए, तो आप लोग गणेश जी को जो वहाँ पे विराजमान किया उसमें आप लोग जनेऊ जरूर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद दीपक का तैयारी कर लेते हैं। और ये मैंने 5 श्रृंगार का सामान जो माता रानी को चढ़ाना है आज, श्रृंगार का सामान। उसके बाद उसको कुमकुम लगा दें और सिंदूर लगा दें। उसके बाद ये मैंने ले लिया है, जवारे बुनना है हमको। जवारे ये उगाना बहुत जरूरी होता है नवरात्रि में। ये शुभदता का प्रतीक होता है, तो आप लोग भी जवारे जरूर उगाए हैं। आप गेहूं भी उगा सकते हैं, जौ भी उगा सकते हैं। तो मैंने जे उगाया, अब उसको उधर हमने रख दिया। अब चलते हैं भोग का तरफ। तो माता रानी को सबसे प्रिय भोग
जो है वही हम आज लगाएंगे। तो देख लीजिए, पहले मैंने पान का पत्ता डाल दिया, उसके बाद उसका ऊपर पे दो लौंग रखेंगे, 2 इलायची रखेंगे, बतासा रखेंगे। देखिए लौंग टूटी फूटी ना हो, इलायची, सुपारी और ये पंच मेवा है और ये अरवा चावल, ये बेसन का लड्डू है एक। तो ये सब मैंने पान का ऊपर पे उनको भोग भी लगा दिया है। अब जो आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन है, तो आज फर्स्ट दिन का फर्स्ट भोग है घी। फर्स्ट मतलब माता रानी, आज शैलपुत्री का पूजा है, शैलपुत्री स्वरूप का, तो उसमें हमको घी का भोग लगाना है। ठीक, अब सभी को हम टीका चंदन कर दिए, दिया में भी, उधर गणेश भगवान को भी कर दिए, दिया में भी टीका लगा दिए। और केला था, केला का भी मैंने भोग लगा दिया है। आप लोग जितना भोग लगा सकते हैं माता रानी को, अभी जो फल सीजन का है वो सब आप लगा सकते हैं। ये मैंने रात में ही फूल माला ला के रखा था, तो थोड़ा सा खराब हो गया था, उसको मैंने निकाल दिया। फिर मैंने माला अर्पित कर दिया है। कमल का फूल लाई थी, जो माता रानी को बहुत प्रिय है, तो मैं कमल का फूल भी उनको अर्पित कर दूंगा। सब मैंने फूल भी रात में ही लाया था, इसीलिए थोड़ा मुरझा मुरझा सा गया है। तो हम कमल का भी फूल उनको चढ़ा देंगे। और आज का जो रंग है वो पीला था साड़ी में। अगर आप लोग नहीं, 9 दिन का 9 रंग का वीडियो मेरा चैनल पे डाला गया है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो अभी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज फर्स्ट दिन नवरात्रि में शैलपुत्री माता का पूजा है, तो हमने पीला कलर की साड़ी पहनी है। अब सब सगर फूल हमको चढ़ा देना है कलश पे, नवग्रह पे, गणेश भगवान को, और फिर दीपक में भी, सबकी हमें पूजा कर लेनी है। और बेलपत्र तो एक दो ही दिए थे, वो सारा टूट गया था। एक बेलपत्र अच्छा था, तो मैंने वो माता रानी को अर्पित कर दिया है। अब ये मेरे पास दुर्गा सप्तशती का पाठ का बुक था। अगर आपके पास बुक है तो वो उसका आप पाठ जरूर करें। अगर नहीं है तो कोई भी ग्रंथ है, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, जो भी आपके पास ग्रंथ है उसका पाठ जरूर करें इस दिन, और दुर्गा चालीसा करें। ठीक है, अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तो दुर्गा चालीसा कर लें। उसके बाद मैंने धूप बत्ती जला ली है। और जो नवरात्रि में उपवास रहते हैं, तो वो तो उसको जरूर पाठ करना चाहिए दुर्गा सप्तशती का। अगर आप अपने से पाठ कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप ब्राह्मण को भी बुला के पाठ करवा सकते हैं। सुबह को ब्राह्मण को बुला के पाठ करवा ले, शाम को खुद से आरती कर ले, सुबह भी आरती कर ले। मैंने ये सप्तशती का पाठ जो आज का पहला अध्याय है वो मैं पाठ कर ली आज, प्रथम अध्याय पूरा। हमें संस्कृत में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। आप लोग पाठ भी जरूर करिएगा। उसके बाद अब पाठ हो गया मेरा खत्म। अब मैं लगा रही हूँ माता रानी का आरती। आरती हमें कर लेनी है, सुबह भी और शाम भी। तो मैं अभी आरती कर रही हूँ। उसके बाद होम भी आपको, अगर आप डेली होम कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट दिन, पहला नवरात्र का पहला दिन, और 7वीं और 8वीं अष्टमी, ये 3 दिन आप हवन जरूर करें। और जो ये अभी मैंने मंत्र दिखाया है बुक में, यही मंत्र बोल के आपको हवन करना है। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, आपको जितने भी हवन करना है तो वही मंत्र पढ़ के आप हवन रोज करेंगे। और जो मैंने माता रानी को भोग लगाया है, पान, लौंग, इलायची, तो वो हमें ये हवन में डाल देना है। क्योंकि बोलता है ना, सीधा अग्नि में डालने से ना पान सीधा माता रानी का डायरेक्ट मुंह में चले जाते हैं, तो इसीलिए हमने उसमें डाल दिया है पान।
अब मैं प्रणाम कर लेती हूँ, माता रानी को मना लेती हूँ थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, आज है शैलपुत्री स्वरूप का पूजा, जो हमने 6 बजे कलश स्थापना किया, पूजा भी किया। और आज का माँ का शैलपुत्री स्वरूप का प्रिय भोग है घी, जो हमने घी प्रसादी में चढ़ाया उनको भोग में। ये घी क्या कर सकते हैं, इनको रोटी में लगा के घर में बच्चे वगैरह को खिला सकते हैं, ये आप घर में यूज कर सकते हैं। और आप लोग को तो पता ही है कि 9 दिन नवरात्र में अभी लहसुन प्याज का सब चीज का बारण होगा, तो आप उसी में ये घी यूज कर सकते हैं। हमने नवग्रह का भी पूजा किया है, नवग्रह का पूजा किया, फिर कलश स्थापना किया, फिर हमने उधर ज्वारे बोए हैं, आप देख ही रहे हैं ज्वारे बोए हैं। फिर हमने हवन भी अभी कर ही लिया। हमने ये आज का प्रथम अध्याय का मेरे पास बुक है, तो इससे हमने पाठ भी कर लिया। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, चालीसा का बुक है, तो आप चालीसा कर सकते हैं, और नहीं तो कोई भी रामायण तो होगा, कुछ भी है आपका ग्रंथ घर में, तो उसका आज पाठ जरूर करें। हमने ये श्रृंगार भी अर्पण किया है माता रानी को, ठीक है। तो अगर हमसे कुछ भी कमियां हो गई होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और माता रानी को ये है कि वो जगत जननी है, आप कैसे भी उनको कोई भी भोग लगाएंगे, कैसे भी आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जथा शक्ति तथा भक्ति, ठीक है। तो अपना सामर्थ्य के अनुसार ही माता रानी का आप लोग सेवा भजन कीर्तन करिएगा, जितना सामर्थ्य हो आप उनको उतना चीजें चढ़ाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समापन करते हैं। सुबह का पूजा आरती वगैरह सब हो गया है, तो आज का माता शैलपुत्री स्वरूप का पूजा यहीं पे समापन होता है। तो जय माता दी। आप लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और आप सब पे माता रानी का कृपा बनाए रहे।